मायके में जाऊं या ससुराल में जाऊं। ये कहानी है कविता की। कविता अपने ससुराल में अपने सास, पति और एक छोटे बेटे कुणाल के साथ रहा करती थी। वो अपने ससुराल में काफी खुश थी। एक दिन उसके मायके से फोन आता है और कविता जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने सीधा कह दिया है कि तुम्हारे भैया की सर्जरी होगी और उस सर्जरी में लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं और तुम्हारे भैया जानते हैं कि अब तुम्हारे भैया के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हारे भैया तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन भाभी, हुआ क्या? अभी कुछ दिन पहले जब मैंने भैया को कॉल किया था, तब तो भैया ने मुझे फटकार लगाई और ये कहा कि आज के बाद मैं उन्हें कभी फोन ना करूं। फिर अचानक वो इसीलिए कविता, क्योंकि तुम्हारे भैया को कैंसर है और वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर कविता के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ भैया से मिलने के लिए। इतना बोलकर कविता फोन रख देती है और ना आओ देखती है ना ताओ। वो अपना सामान पैक करके अपने मायके के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सास सुनीता अपनी बहू को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी में तू कहाँ जा रही है अपना सामान पैक करके? माँ जी, मेरे पास समय नहीं है, मैं सारी चीजें समझा सकूं। अभी मुझे मेरे मायके जाने दीजिए। इतना बोलकर कविता जैसे ही अपने कदम बढ़ाने लगती है, तभी सुनीता उसका सामान छीन लेती है और कहती है, बहू, तू अपने मायके जा रही है और मुझे बिना बताए? अरे तू भूल गई क्या कि तेरे भैया भाभी तेरे साथ क्या करते थे, ये जानते हुए भी कि उन्होंने तुझ पर कितने अत्याचार किए हैं, फिर भी तू उनके घर जा रही है, आखिर क्यों? माँ जी, मेरे भैया को कैंसर है और हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। माँ और पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे भले ही पाला है, लेकिन पालने से ज्यादा उन्होंने मुझे तकलीफ दी है। पर सच बात तो ये है कि अगर मुसीबत में मैं उनके काम ना आई तो उनमें और मुझ में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। बहू, तू पागल हो गई है क्या? वो तेरे भैया भाभी हैं जिन्होंने तुझे एक एक रोटी के लिए तरसाया, तेरी शादी में ढेला तक नहीं दिया। आज उन्हें कैंसर हुआ तो तू अपना घर छोड़कर भाग रही है। मुझे देख, मैं तेरी सास हूँ, पर माँ से बढ़कर तुझे रखा है और आज तू मेरे घर की खुशियाँ छोड़कर उस नरक में वापस जाना चाहती है। माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहती हैं, पर वो मेरे सगे भाई हैं। उन्होंने भले ही मेरे साथ बुरा किया हो, पर आज वो मौत के बिस्तर पर है। मैं उन्हें तड़पता हुआ कैसे छोड़ दूँ? भाभी अकेली है, वो सब कैसे संभालेंगी? मुझे जाने दीजिए माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तभी उसका पति राहुल ऑफिस से वापस आता है और अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ कविता, तुम रो क्यों रही हो और ये सामान क्यों बंधा हुआ है? कहीं जा रही हो क्या? अपनी भाभी की सारी बातें बता दी। राहुल भी ये सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि कविता के भाई ने कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। कविता देखो, माँ गलत नहीं कर रही है। तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हें बहन नहीं माना। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब जब उन पर मुसीबत आई है तो उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। और ये 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कुछ सोचा है तुमने? राहुल, मुझे पैसों का नहीं पता, मुझे बस भैया से मिलना है। भाभी ने कहा है कि वो आखिरी बार मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर आज मैं नहीं गई तो मैं उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। कविता के जिद के आगे राहुल और सुनीता को झुकना पड़ता है। कुछ देर बाद राहुल उसे स्टेशन पर छोड़ आता है। कुछ देर बाद कविता ट्रेन पकड़कर अपने मायके पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, तभी उसकी भाभी नंदिनी बाहर आती है। कविता, तुम आ गई। देखो तुम्हारे भैया की हालत क्या हो गई है। वो कमरे में लेटे हैं, बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल तक सर्जरी नहीं हुई तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। भाभी की बात सुनकर कविता भागकर कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पहलवान जैसा दिखने वाला भाई आज हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसका भाई नवीन अब आंखों में आंसू बहाए जा रहा था। जैसे ही वो कविता को देखता है, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे माँ बाप का प्यार देने के बजाय सिर्फ दुख दिए। शायद भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। कविता, मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। भैया, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने 5 लाख मांगे हैं कविता। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी इनके इलाज में बिक गई। अब हमारे पास ये घर बचा है, पर इसे भी कोई इतनी जल्दी खरीदने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कविता के पास अपनी शादी के कुछ गहने थे जो उसने अपनी सास से छुपकर बैग में रख लिए थे। उसने वो गहने निकाले और अपनी भाभी के हाथ में थमा दिए।
भाभी, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेचकर अभी जो हो सकता है वो कीजिए। मैं अपनी सास और राहुल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। तभी कविता के फोन पर उसकी सास सुनीता का फोन आता है। सुनीता अभी भी गुस्सा थी, पर बहू की चिंता उसे सताई जा रही थी। हाँ बहू, पहुँच गई अपने मायके। देख लिया अपने भाई का हाल। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। राहुल ने घर पर बताया है कि तू अपने गहने साथ ले गई। अगर तूने वो गहने उन लोगों पर खर्च किए तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुझे चुनना होगा, तू अपने मायके की बेटी बनकर रहना चाहती है या मेरे घर की लक्ष्मी। कविता ये सुनकर चुप हो गई। एक तरफ उसका मरता हुआ भाई था और दूसरी तरफ उसका बसा बसाया घर। वो सोच में पड़ गई कि वो अपने मायके को बचाए या अपने ससुराल को। उसने रात भर बैठकर सिर्फ शिवजी का ध्यान किया और रोती रही। हे भगवान, ये आप मुझसे कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक तरफ भाई है जिसने मुझे दुख दिए, पर वो मेरा खून है। दूसरी तरफ वो ससुराल है जिसने मुझे मान सम्मान दिया। मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह कविता अस्पताल जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर्जरी के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तुरंत जमा करने होंगे। कविता ने अपने गहने बेचने की कोशिश की, पर गांव के सुनार ने उसकी कीमत बहुत कम लगाई। वो हताश होकर अस्पताल के बाहर बैठ गई। तभी राहुल वहाँ आ गया। कविता, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? राहुल, आप यहाँ कैसे? माँ जी ने तो कहा था कि अगर मैं यहाँ रही तो। माँ गुस्सा जरूर करती है कविता, पर वो बुरी नहीं। कल रात वो सोई नहीं है। उन्होंने ही मुझे पैसे देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरी बहू का भाई अगर बिना इलाज के मर गया तो मेरी बहू कभी खुश नहीं रह पाएगी। राहुल ने 3 लाख रुपए का चेक कविता को दे दिया। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर्जरी सफल रही और नवीन की जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब नवीन थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कविता का हाथ पकड़ा। बहन, आज तूने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इस लायक नहीं था, फिर भी तूने। भैया, ये मैंने नहीं, मेरे ससुराल वालों ने किया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि प्यार होता है। तभी सुनीता और राहुल वहाँ आ गया। अरे भाई, अब पुरानी बातें भूल जाओ। मेरी बहू ने तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ और इसे वापस मेरे घर भेजो। इसके बिना मेरा घर सूना लगता है। कविता ने देखा कि जो मायका और ससुराल 2 अलग किनारे थे, आज वो एक हो गए। जिसके बाद वो अपनी सास के गले लग गई। उसे समझ आ गया कि औरत का असली घर वहाँ होता है जहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले, चाहे वो मायका हो या ससुराल।